हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरीके की मिठाई। और इस मिठाई के लिए हम घर के कुछ सामानों से ही बनाएंगे और हम इसमें गैस की भी यूज़ नहीं करेंगे और फटाफट से ये मुश्किल से आधा घंटे में दोनों ही मिठाई बनकर तैयार हो जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि घर पर अगर हम घर पर मिठाई बनाएं और बाज़ार से मिठाई लाएं तो बच्चे क्या करते हैं, बाहर से जो मिठाई आई होती है वो पहले खाते हैं और घर की मिठाई बाद में खाते हैं। तो आज हम इस तरीके का लुक देंगे कि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये घर पे बनी हुई है या बाहर की बनी हुई मिठाई है। ऐसे तो ये दो तरीके की मिठाई है। एक मिठाई है जो बड़ों के लिए है और एक मिठाई में कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बच्चों के मिठाई बनाई है। ऐसे तो दोनों ही मिठाई दोनों ही लोग खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ों की अलग और बच्चों की अलग, दोनों ही मिठाई बच्चे आराम से खा सकते हैं। तो और बाहर से अगर आप लेके आते हैं तो एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, दूसरा इसमें क्या मिलावट है हमको कुछ पता नहीं होता है और घर पे हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल शुद्ध सामान डालकर बना सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या ली, तीन चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ेंगी। तो 1 कप हमने लिया है नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड नारियल लिया है, आधा कप हमने मिल्क पाउडर लिया है और थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ली है और ये थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा डाल सकते हैं। तो इसका मैंने दरदरा सा क्रंचीनेस आए इस तरीके का हमने पीस के तैयार कर लिया है। एक प्लेट ली है, उसमें 1 कप डेसिकेटेड नारियल डाल देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर आधा कप मिल्क पाउडर ले लिया है। बहुत आसानी से ये मिल्क पाउडर मिल जाता है, 10-10 रुपए के पाउच में भी आपको मिल जाएगा। और ना हो तो इसकी जगह पे आप मावा डाल सकते हैं। अगर मावा भी नहीं है तो दूध की मलाई भी आप डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास हो उस चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 चम्मच हमने पिसी हुई चीनी डाल दी है। ऐसे तो मिल्क पाउडर मीठा होता है, लेकिन जो नारियल का डेसिकेटेड नारियल डाला हुआ है ना, उसको मीठा करने के लिए हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी है। अब थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर हम इसको हाथों से हमको मिक्स करना है। चम्मच से मत मिक्स कीजिएगा क्योंकि चम्मच से हमको पता नहीं चलेगा कि हमको कितना दूध डालना है। तो इस तरीके से हाथों से थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर हम इसको मिक्स करेंगे। मुश्किल से इसमें 4 या 5 चम्मच ही दूध लगा है। और आप देखिए, आप चेक कर लीजिएगा, इस तरीके से ये बंधने लगे तो समझ जाइएगा कि हमारा अब डो बनकर तैयार हो गया। बस इसी तरीके का बंध जाए इतना ही हमको इसको करना है। अब इस तरीके से कर रख के इसको साइड में रख देते हैं। अब उसके बाद हम जो हमने काजू बादाम पिस्ता पीस के रखे थे ना, उसका भी हमको डो जैसा बनाकर तैयार करना है। तो ये करीब 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है, तो ये पूरा ही हम इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद इसके अंदर हमने डाला है कंडेंस मिल्क। तो ये कंडेंस मिल्क है, तो ये 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे। ये अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इस जगह पर आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं चीनी डालकर। और थोड़ा सा हमने बहुत अच्छा सा कलर आए, हम कोई भी एक्स्ट्रा कलर इसमें यूज़ नहीं करेंगे, तो हमने केसर वाला दूध डाल दिया है। इससे क्या होगा, एक बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी केसर की। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच से नहीं, इसको भी हाथ से ही आप मिक्स कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बराबर बंधेगा और चम्मच से ढीला होने का चांस रहता है, इसलिए हाथों से हमको इसको देख लीजिए। अब ये हमारा ये भी बनकर तैयार हो गया। हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिया है और उसके बाद इसका हम पेड़ा बनाएंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। ये लीजिए, आप देख सकते हो केसर वाला दूध डाला है तो कलर कितना प्यारा आया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। इतने में हमारे ये 4 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। ये लीजिए, बहुत आराम से और बहुत आसानी से ही बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए, देखा ना, फटाफट से बनकर तैयार हो गए हैं। बस हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ये चारों पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब उसके बाद ये जो हमने नारियल का रखा था उसका इस पेड़े से थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम। इसका लुआ है ना, वो थोड़ा सा बड़ा लेंगे इस तरीके से और ये हाथों से इसको फ्लैट कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद थोड़ा सा बड़ा करके इसके अंदर हम ये जो हमने ये वाला पेड़ा, जो ड्राई फ्रूट का पेड़ा बनाया था, वो इसके अंदर रख देंगे। ये लीजिए, और चारों साइड से अब इसको कवर कर देना है। बहुत आराम से हो जाता है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कवर करने में, बहुत आराम से दिखे हो जाएगा। अब इस तरीके से बिल्कुल भी अंदर का पोर्शन दिखे ना, इस तरीके से आप बनाकर, ये इस साइड से दिख रहा था तो मैंने ये थोड़ा सा लगा के देख लीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगे तो थोड़ा सा इस तरीके से लगा लीजिएगा और हाथों से देखिए इस तरीके से चिकना कर लीजिएगा।
ये लीजिए, बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मिठाई खाने में आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, कोई आपको पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने ये घर पर बनाई हुई है। ये लीजिए। अब इसी तरीके से हम सभी बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले लुआ लेंगे, थोड़ा सा हाथों से इसको चपटा कर देंगे, फिर जो हमारे ड्राई फ्रूट के पेड़े हैं वो इसके अंदर रख कर और अच्छे से कवर कर देना है। ये लीजिए, हो गया। बस इस तरीके से हमको सारे गोल गोल पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। देख लीजिए। तो इतने जो हमने ये 1 कप डेसिकेटेड नारियल लिया था और आधा कप मिल्क पाउडर लिया था, इतने में हमारे ये 4 पीस बनकर तैयार हुए हैं। ये लीजिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाएंगे, क्योंकि हमको इसमें बाजार जैसा लुक देना है, कि ताकि कोई भी पहचान ना पाए कि ये मिठाई हमने घर पर बनाई हुई है। अगर आपके पास ना हो तो भी चलेगा, अगर है तो ज़रूर लगाइए। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया है। अब इसके हम, ये लीजिए, अब इसके हम पीस करते हैं। तो बीच में से इसको काट देते हैं, क्योंकि पूरा पूरा तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम बीच से काट देंगे तो एक बहुत ही अच्छा, ये देखिए, आप देख सकते हो बीच में कितना अच्छा कलर आया है। कोई भी हमने कलर का यूज़ नहीं किया, सिर्फ केसर वाले दूध से ही ये बनाकर तैयार किया है। तो इसी तरीके से हम सभी के पीसेस कर लेंगे। इतने में अंदाज से ये आधा के 500 ग्राम के लगभग हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। और आप देख सकते हो कितने कम पैसे में और बहुत ही खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब इसके ऊपर जो केसर वाली दूध था ना, वो केसर लगा दी है। ऊपर से हमने इसके ऊपर गुलाब की पंखड़ी लगा दी है। ये हमने ओवन में थोड़ी सी सुखा ली थी। अब इसके ऊपर ये सब गुलाब की पंखड़ी लगाने के बाद इसके ऊपर हमने काजू बादाम की कतरन लगा दी है। आप काजू की भी लगा सकते हैं, पिस्ते की भी लगा सकते हैं। मैंने ये पिस्ते की कतरन लगाई हुई है। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार से लेकर आए हैं। आप देख सकते हो, कोई बोल नहीं सकता कि आपने ये मिठाई घर पर बनाई है। बिल्कुल बाजार जैसा मैंने लुक दिया हुआ है। और ये मिठाई आपको पता है कितने कम सामानों से और कितने कम पैसों में बनकर तैयार हुई। लेकिन अगर आप यही मिठाई आप बाहर से लेने जाएंगे ना, तो आपको ये मिठाई बहुत महंगी मिलेगी। और स्वाद तो इसका बहुत लाजवाब है, इसलिए एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब ये दूसरी बनाते हैं, वो हम ओरियो बिस्किट से बनाते हैं। पता ही है बच्चों को ये बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा आपने इसके केक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह खाई होंगी, लेकिन आज हम इससे बिस्किट बनाएंगे। तो बिस्किट बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से इसके बीच के हिस्से की जो क्रीम है उसको निकाल देना है। बिस्किट नहीं, मिठाई बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसके बिस्किट के बीच में से सारी क्रीम निकाल देंगे। तो एक एक करके सभी की क्रीम निकाल के अलग रख देंगे और ये जो बिस्किट है वो साइड में रख देंगे। अब इनको हमको पीसना है। तो मिक्सी में डालकर आप इसका फाइन पाउडर बना लीजिएगा। तो अब इसको मिक्सी में डाल देते हैं और पाउडर बिल्कुल फाइन होना चाहिए। अगर आपको लगे दरदरा है तो एक बार छन्नी से छान लीजिए। जो आटे वाली छन्नी आती है ना, उससे छान लीजिएगा, नहीं तो ऐसे तो मिक्सी में एकदम फाइन पाउडर ही बनकर तैयार हो जाता है। तो ये लीजिए, अभी हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये मीठा तो ऑलरेडी है ही है बिस्किट, तो हम इसके अंदर कोई भी चीनी वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा दूध डालकर इसका भी हमको डो बनाकर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर दूध डालते जाएंगे और इसके बाद इसको इस तरीके से आटे की तरह गूँथते जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत आराम से ये गुज जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत आसान आराम से ये गुज जाएगा। ये देखिए, ये बन के तैयार हो गया है। सॉफ्ट बनाना है डो, तो मुश्किल से 2 या 3 चम्मच ही दूध इसके अंदर गया है, उतने में हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब ये जो इसके क्रीम निकली थी, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा काजू बादाम पिस्ता का जो दरदरा सा पीस के तैयार किया था ना, वो पाउडर इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ये लगभग हमने इसके अंदर 2 चम्मच डाला हुआ है और इसको हाथों से इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ भी आपको इसमें डालना नहीं पड़ेगा, ये इसमें क्रीम है, चीनी भी है, सब चीज़ें हैं, तो आराम से ये आप इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से बंध जाएगा क्रीम की वजह से। तो आप देख सकते हो अच्छे से बंध गया है। अब इसके बाद इसका हमको एक रोल जैसा तैयार कर लेना है। हाथों से आप पहले इस तरीके से चिकना कर लीजिएगा और उसके बाद इसका बड़ा सा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लीजिए। ऐसे तो ये क्रीम इतनी टेस्टी है कि अगर आप ड्राई फ्रूट की कतरन नहीं भी डालेंगे, ड्राई फ्रूट का पाउडर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ अलग और अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है। बीच में से एक चीरा जैसा लगा देते हैं इस तरीके से।
ये लीजिए। अब इसके अंदर हम रखेंगे एक बढ़िया सा लुक देने के लिए और बहुत अच्छा स्वाद आने के लिए इसके अंदर जो मिक्स फ्रूट जैम आता है ना, वो इसके अंदर हम रख देंगे, क्योंकि बच्चों को फ्रूट जैम वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये मिक्स फ्रूट जैम है, वो इसके अंदर बीच में लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम कटिंग करेंगे तो भी मिठाई का लुक बहुत अच्छा आएगा, बीच में लाल लाल दिखेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चे क्या, जैम तो बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने जैम बीच में लगा दिया है, अच्छे से पूरे में लगा देंगे और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और साइड में रख देते हैं। ये लीजिए। अब जो हमने ये बिस्किट का डो बनाकर तैयार किया था, इसको हमको बेलना है। तो एक कोई भी आप प्लास्टिक ले लीजिएगा, बटर पेपर हो तो वो भी ले लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, सबके पास बटर पेपर नहीं होता है, तो बोलते कि अगर बटर पेपर ना हो तो मैं आपको ये ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर बटर पेपर ना हो तो कोई भी प्लास्टिक का ले लीजिएगा। ऐसे तो सिंपल भी ऐसे भी बिल जाता है, अगर आप ये डायरेक्ट चकले पर बेलेंगे तो भी बिल जाता है। ये इतना चिकना जैसा ही होता है तो आराम से बिल जाता है, लेकिन प्लास्टिक पर बेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से बड़ी सी इसकी रोटी बना ली है और उसके बाद ये हमारा रोल हमने बनाकर तैयार किया था ना, वो इसके अंदर रख के और धीरे धीरे इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। बहुत आराम से हो जाएगा, ये देखिए। और टाइट रोल बनाकर तैयार करेंगे। ये लीजिए, और बहुत आराम से हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े आराम से ये देखिए रोल बनकर तैयार हो जाता है। और अगर लगे तो आप इसको प्लास्टिक को भी ऊपर हाथ से कर दीजिएगा। ये लीजिए, आप अच्छे से इसको चिकना कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। ये लीजिए, और अच्छे सा चिकना रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये अब इसके बाद जब ये अच्छे से चिकना हो जाएगा, शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हो। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। मैंने ये रोल बना के इस तरीके से तैयार किया हुआ है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर डेकोरेशन करते हैं, क्योंकि हमको मिठाई ऐसी दिखानी है कि जैसे हम बाज़ार से लेकर आए हैं। तो वही जो काजू बादाम पिस्ता का जो हमने पाउडर पीस के रखा हुआ था ना, वही वाला इसके अंदर डाल देंगे। दरदरा वाला पाउडर जो पीसा था ना, वो एक ही बार आप पीस लीजिएगा, दोनों मिठाई में आराम से काम आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरी प्लास्टिक पे हम फैला लेते हैं और हाथों से इसके ऊपर पूरा कवर कर देते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने दोनों मिठाई को थोड़ा अलग अलग लुक देना था, तो मैंने उसके ऊपर चांदी का वर्क लगाया और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट के जो दरदरा पाउडर था उससे कवर कर दिया है, ताकि दोनों मिठाई का बिल्कुल अलग ही लुक आए। और इसके बाद इस तरीके से प्लास्टिक में इसको अच्छे से कवर कर देना है। टाइट टाइट रखिएगा थोड़ा, और पूरा इसके में इस तरीके से कवर कर दीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद इसको हमको फ्रीज के अंदर आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। आधा घंटे में ये सेट हो जाएगा, ताकि हम जब पीस करेंगे तो अच्छे से हमारे इसके पीस निकल कर आए। तो इसलिए आधा घंटे इसको रख दीजिएगा। आधा घंटे हो गया है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये लीजिए, हमारी अच्छी से ये मिठाई सेट हो गई है। अब इसके हम पीसेस कर लेते हैं। आप मन चाहे जितना भी आप बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से पीस कर लीजिएगा। हमने ये लीजिए, आधा इंच के दूरी पर हमने इसके पीस कर लिए हैं। ये देखिए, जो हमने बीच में जैम लगाया था, देखिए उसका बीच में छोटा छोटा सा वो दिख रहा है। इस तरीके से हम इसके सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये थी, अब बहुत ही देखने में अच्छी लग रही है। आपको कोई बोल नहीं सकता है, जब तक आप बोलेंगे नहीं कि ये मैंने घर पर बनाया है, तब तक कोई कह नहीं सकता है। ये देखिए, जैम बीच में थोड़ा थोड़ा सा डॉट इसके दिख रहे हैं। इस तरीके से सारे पीसेस हमने करके तैयार कर लिए। बच्चे तो देख कर ही पूरा खा जाएंगे। मैंने पहले अपने बच्चों को ही खिलाया था, उसके बाद मैंने ये बनाकर आपको बताई कि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है मिठाई। और अंदर ये जैम लगा के, शायद ही आपको यूट्यूब में किसी ने बताया होगा, लेकिन आप लगा के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत टेस्टी लगता है, इसका स्वाद ये बिस्किट के साथ बहुत अच्छा आता है। अब उसके बाद सारी मिठाई को हम इसके ऊपर लगा देंगे, रख देंगे। ये लीजिए, कोई कह सकता है कि आपने घर पर बनाई है, तो इस दिवाली आप ज़रूर इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा। दोनों मिठाई बनाइएगा। इसको बनाने में मुश्किल से मुझे आधा से
पौन घंटे का ही टाइम लगा है और फटाफट से बनकर तैयार हो गई बिना गैस जलाए और खाने में बहुत ही टेस्टी है। फिर इसके अंदर आप इसको 1 हफ्ते तक रख कर खा सकते हैं। तो आप बाहर से बिल्कुल भी मिठाई मत लाइएगा जो हमारे हेल्थ को भी नुकसान करती हैं और मिलावट तो उसमें होती ही होती है। क्या पता क्या चीज़ उसमें उन्होंने डाल कर बनाया हुआ हो, बस वो खाने में ही और दिखने में अच्छी लगती हैं लेकिन रियल में वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। इसलिए ना तो आप खाइए और ना बच्चों को खिलाइए। घर पर ही ये मिठाई बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये आप अगर बाहर से लेने जाएंगे तो ये 1000-1200 रुपये किलो से कम की ये मिठाई नहीं मिलेगी। और घर पर देखा आपने कुछ ही ड्राई फ्रूट से कितने आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो उम्मीद है इस दिवाली आप बिल्कुल भी बाहर से मिठाई नहीं लाएंगे और घर पर ही मिठाई बनाएंगे और ये एक बार ट्राई करके भी देखिएगा आपको ये मिठाई कैसी लगती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में और फिर से भी मैं एक नई और भी मिठाई लेकर आऊँगी। उसमें भी आपको गैस जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही स्वादिष्ट सी मिठाई बनाकर आपको वीडियो लेकर आऊँगी। ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।